हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 19। इस चैप्टर का नाम है श्री नारद जी का प्राकट्य और वर्स नंबर 19। चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्षय वेदिकं व्यददाद्यज्ञ सन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। चतुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वेदिकं व्यदाद्यज्ञ सन्तत्यै वेदम् एकं चतुर्विधम्। करेगा कोई रिसाइट? मैं करूँ माता जी? हाँ श्योर। चतुर्होत्रम कर्मास्वत्यां प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदाधायत् यज्ञना सन्तत्यै वेदम् एकं चतुर्विधम्। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। इसका मीनिंग देखते हैं, इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा कमल माता जी। ओके, तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, चतुर्होत्रम कर्मा शुद्धम। तो चतुर्होत्र मतलब कि जो चार, चतुर फोर, होत्रम सेक्रिफिशियल फायर्स, कर्मा शुद्धम प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्क, प्रजानाम of the people in general, vikshaya after seeing vedikam according to Vedic rites, vedat made into, Hare Krishna Sukanya, yagya sacrifice, santatyai to expand, vedamekam only one veda, chaturvidam in 4 divisions। तो इसका मीनिंग देखते हैं। He saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which people's occupation could be purified. And to simplify the process, he divided one Veda into 4 in order to expand them among men. तो हम ये रीड कर रहे हैं वर्स नंबर 19 चैप्टर 4 का। तो इसका एक बार ये लिंक समझ लेते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? शिला व्यासदेव जी की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है नारद जी का प्राकट्य और इसी चैप्टर के 3rd श्लोक में जो सूत गोस्वामी जी से जो वो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण है शौनक आदि, उन्होंने ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। तो एक्चुअली उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में ये वर्सेस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो ये श्रीमद् भागवतम है ये कब कंपाइल किया गया और इसे क्यों किया गया, और जो ये कृष्णा द्वैपायना व्यास जी हैं उनको कैसे ये इंस्पिरेशन मिली इस लिटरेचर को कंपाइल करने के लिए। तो 3rd श्लोक आता है, कस्मिन युगो। माता जी सॉरी, मैं मिस कर गई, एक बार फिर से बोलोगे क्या? क्या कंपाइल करने के लिए? ये श्रीमद् भागवतम के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, कस्मिन युगे प्रवृत्तयम, कि किस युग में श्रीमद् भागवतम पहली बार वो शुरू किया, और फिर स्थाने व केना हेतुना, कि किस जगह पे और क्यों क्यों ये श्रीमद् भागवतम बोला गया, और जो व्यास देव जी हैं तो उनको कहाँ से एक्चुअली में ये इंस्पिरेशन मिली ये श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करने की। तो उन्होंने ये 3 क्वेश्चंस पूछे थे वर्स नंबर 3 में। तो फिर उसके उसके आंसर्स जो हैं ये फिर हमने परीक्षित महाराज की भी बात करी थी, सुखदेव गोस्वामी जी की भी बात करी थी, और जो लास्ट के फ्यू वर्सेस हैं उसमें हमने फिर ये व्यास देव जी के बारे में बात करी थी कि ये जो हैं ये उन्होंने बेसिकली व्यासदेव जो हैं वो पराशर मुनि और सत्यवती
जो है उनकी माता है, उनके एसोसिएशन से वो पैदा हुए थे। और फिर एक दिन जब वो 15th वर्स में हमने पढ़ा था कि एक दिन व्यास देव जी मॉर्निंग के टाइम पे अपना वो आचमन वो सब करके सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने ध्यान लगाया। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया फिर 16th वर्स में आता है कि उन्होंने देखा कि ये कि जो एक कलियुगा है इसके अंदर कुछ एनोमलीज हैं। और बिकॉज टाइम के साथ क्या होता है वो डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। और उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस कलयुग में सही नहीं होने वाली। और इसलिए फिर हमने फिर लास्ट वर्स जो 17 और 18 वर्स था हमने उसमें पढ़ा था कि उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि सब कुछ एक तरह से उसकी डेटोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वो क्षति कहते हैं ना जो क्षति समझते हैं ना हिंदी में, उसकी हर चीज़ की वो क्षति स्टार्ट हो जाएगी। और वो देख रहे थे कि जो लोग हैं फेथलेस हो जाएँगे, उनकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कम हो जाएगी, श्रद्धा उनकी भगवान में चली जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ उनकी कम हो जाएगी और सतोगुण में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए? तो फिर अब ये फिर 19th वर्स आता है यहाँ पे कि उन्होंने फिर देखा कि जो वेद हैं, वेद में जो लोगों के लिए क्या है अलग-अलग प्रकार के यज्ञ हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, जिससे क्या है कि जो लोगों की जो भी कर्म है ना, उनके कर्म प्यूरिफाई हो जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वेदों को अभी पहले एक ही वेद था, तो उन्होंने सोचा कि वेदों को 4 में डिवाइड कर दिया जाए। तो पहले एक ही यजुर्वेद था, ताकि लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो ये पिछले वर्सेस से इसका लिंक है। तो शिला प्रभुपाद जी का छोटा-सा परपट है, हम उसको रीड करते हैं और हम इसको फिर समझते हैं। Formerly, there was only the Veda of the name Yajur, and the 4 division of sacrifices were there specifically mentioned. But to make them more easily performable, Hare Krishna, Mummy. But to make them more easily performable, the Veda was divided into 4 divisions of sacrifice, just to purify the occupational service of 4 orders. तो 4 orders कौन से हैं? 4 वन और 4 आश्रम होते हैं ना? भूल गए? किसी को कुछ आइडिया? माता जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यस ठीक है। यस यस ये 4 वन हो गए और 4 आश्रम। माता जी का गृहस्थ, हाँ गो हाँ, गो बोलो, अहेड, तुम बोलो। कोमल तुम बोलो। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ओके, थैंक यू माता जी। यस, तो बेसिकली फिर उन्होंने अब क्या है कि जो ये वेद तो है, वेदों में वो अब वेद जो है वो भगवान की ही एक्चुअली में वाणी है, अगर हम देखें थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। Above the 4 Vedas, namely Rig, Yajur, Sam and Atharva, there are the Puranas, the Mahabharata, Samhitas, etc., which are known as 5th Veda. Srila Vyasdev and his many disciples were all historical personalities, and they were very kind and sympathetic towards the fallen souls of this age of Kali. As such, the Puran and Mahabharata were made from the related historical facts which explain the teachings of 4 Vedas. There is no point in doubting the authority of Puranas and Mahabharata as part and parcels of Veda. In Chandogya Upanishad, the Purana and Mahabharata, generally known as histories, are mentioned as the 5th Veda. According to Srila Jeev Goswami, this is the way of ascertaining the respective values of revealed scriptures.
तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो वेद हैं, वेद एक ही था पहले, तो व्यासदेव जी ने क्या किया, उसको एक जो वेद था उसको डिवाइड कर दिया 4 में। ऋग्वेद, यजुर्वेद को 4 में, 3 और पार्ट उसके कर दिए, ऋग, साम, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और फिर ये जो वेद हैं, इनके फिर और सब डिविजन होते हैं, संहिता होती है, वो ब्राह्मणा होते हैं, आरण्यका होते हैं, उपनिषद, वो सब उनके और पार्ट्स होते जाते हैं। तो संहिता में क्या होता है कि जो मंत्र वगैरह होते हैं, ब्राह्मणा जो होता है उसके अंदर बेसिकली सारे वो वैदिक रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे ब्राह्मणिकल लाइफ जी जाए। और अरण्य का उसके अंदर भी आई मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उपनिषद में बेसिकली फिलॉसफी है। तो और यहाँ पे फिर उन्होंने जो बोला है कि यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ही सॉ दैट sacrifices mentioned in the Vedas were the means by which people's occupation could be purified। और हम बाई चांस यही सेम जो है, हम भगवत गीता के 4th चैप्टर में ना, यही यज्ञों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर के यज्ञों का सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली व्यासदेव जी ने सोचा कि अब इतनी जो जैसे कलयुग आ रहा है तो कितना सब कुछ डिग्रेड हो रहा है, लोगों की मेमोरी भी कम हो गई है, लाइफ स्पैन भी कम हो गया है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो एक श्लोक भी आता है 2nd चैप्टर में कि लोग अनफॉर्चुनेट हैं, उनकी इंटेलिजेंस कमज़ोर है, श्रद्धा भी नहीं है, क्वेरलसम है, मतलब हमेशा कलेश, वो लड़ाई, वो सब चीज़ें। और तो अब इनको अब ऐसी सिचुएशन होगी तो कोई बंदा कर्म क्या करेगा, जो कर्म करेगा ऐसे ऐसे भाव, ऐसी मेंटालिटी से, तो फिर और उसको बेचारा कर्मों में और फंसेगा। तो उन्होंने यही सोचा कि जस्ट टू सिंप्लीफाई, क्योंकि अब अगर इतना वो वेद में इतना कुछ है, और उन्होंने सोचा कि इसको अलग अलग डिविजन्स बना के अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो जो लोग हैं अपना, जो ये वर्ण आश्रम जो हमारा वैदिक सिस्टम का है, ये बेसिकली कास्ट सिस्टम नहीं है। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्म च विभागशः, कि जो ये वर्ण और आश्रम है ये मैंने क्रिएट किया है। किस बेस पे? गुण और कर्म के बेस पे। गुण यानी कि कैसा स्वभाव है, कैसा नेचर है, कैसे पिछले जन्म के संस्कार है, उस हिसाब से, और उनके कैसे कर्म है, तो उस हिसाब से, ताकि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले कि चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, या फिर ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भगवान से कनेक्ट हो सके और भगवान के लिए कर्म कर सके, ताकि जो उनके कर्म है शुद्ध हो। तो इस वजह से जो व्यासदेव हैं, उन्होंने फिर ये डिवीजन किया ताकि ये चीज़ें और सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि अगर एक इतनी मोटी बुक होगी, इतना कुछ होगा, अगर हम उसको सेक्शंस में, पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो वो क्या है, हमारे लिए थोड़ा बेटर होता है। तो और एक्चुअली वेद भी जो है वो हर कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए भी ना सतोगुण में आना बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि आप सतोगुण में होने चाहिए। जैसे अब हम अगर मटेरियली भी देखें, तो अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन क्या है कि उसका 12th पास होना चाहिए, कुछ एक मिनिमम परसेंटेज से। और उसके बाद उसके उसके पास 11th-12th में साइंस होनी चाहिए, फिर तभी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेगा, फिर वो अपना एजुकेशन, वो एडमिशन ले सकता है। तो ऐसे जैसे क्राइटेरिया होता है, तो ऐसे वेदों के लिए भी क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट आपके पास ब्राह्मणिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? जिनको ब्राह्मण यानी कि जिनको ब्रह्म का ज्ञान होता है, जिनको पता है कि ब्रह्म ब्रह्म क्या है, या ब्राह्मण यानी कि जो परम सत्य है,
परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो हम कहेंगे, जिसको पता हो, वो होते हैं ब्राह्मण। क्योंकि वेदों में तो बहुत कुछ है, इसके अंदर वो अलग-अलग रिचुअल्स हैं, अरण्यकाश जो है उसके अंदर अलग-अलग रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, अनुष्ठान हैं, अलग-अलग यज्ञ कैसे किया जाए, वो सब है। और फिर उपनिषद हैं, और उसके बाद अगर क्योंकि जो वेद हैं उसके अंदर कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तो अलग-अलग सेक्शन है। जिसको जैसा जिसका नेचर है वो अपने अकॉर्डिंग उसको फॉलो करे और अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करे बेसिकली। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्राह्मणिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, अगर ब्राह्मण का मतलब जात का ब्राह्मण नहीं, या फिर पैदा हुआ है ब्राह्मण में नहीं, ब्राह्मणिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अब हमारे जो वेद हैं अगर हम देखें तो जैसे अब इन्वेड किया गया था हमारी इंडिया को, तो फिर वो ब्रिटिशर्स भी आए, तो अलग-अलग लोगों ने अपनी अलग-अलग वो कमेंट्रीज़ भी लिखी। अब अब लेकिन उस समझ नहीं सकते हम, ऐसा नहीं है कि जब पढ़ लिया और समझ आ गया। जैसे अगर मान लो कि किसी को फिज़िक्स पढ़नी है, तो उसका क्राइटेरिया ये थोड़ी है आपको इंग्लिश आनी चाहिए तो आप फिज़िक्स भी पढ़ लोगे, क्योंकि फिज़िक्स की बुक इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश आती है तो आप मैथ्स भी आपको आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स की बुक भी इंग्लिश में होती है, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिज़िक्स के लिए हमें प्रॉपर फिज़िक्स का टीचर चाहिए है, बस इंग्लिश आना सफिशिएंट नहीं है कि बुक इंग्लिश में है तो हम कुछ भी कर लेंगे। केमिस्ट्री है, बुक इंग्लिश में है तो पढ़ के समझ आ गया, ऐसा नहीं होता। तो अगर वेद संस्कृत में है, तो सिर्फ़ संस्कृत क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है कि बस संस्कृत आती है, हम संस्कृत के स्कॉलर हैं, क्योंकि ये वेद क्या हैं, ये रेवलेशंस हैं। इसको बोला जाता है, श्रुति बोला जाता है इनको, कि जो भगवान की ही वाणी है। तो ये जो है इनके मीनिंग जो है वो रेवलेशंस है, रिवील होते हैं जब हमारे अंदर वो प्रॉपर क्वालिफ़िकेशंस हों। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के संस्कृत का आ गई है तो पढ़ लोगे, क्योंकि अलग-अलग क्या मीनिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में, वो सब चीज़ें होने के लिए वो क्वालिफ़िकेशन है कि वो जो चेतना है वो उच्च होनी चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस और सतोगुण में होने चाहिए, और पता होना चाहिए कि भगवान के, क्योंकि वेदों में तो बहुत कुछ है, उसके सब पार्ट्स भी हैं, क्योंकि थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम में आता है कि ब्रह्मा जी ने ये सारे वेद आए, उनसे आए, और ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया था, वो फर्स्ट कैंटो में आता है कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, ये कि जो भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया, तो फिर ब्रह्मा जी से वेद आए, फिर वो सारे वेदों में सब कुछ है, ये हमारी मिलिट्री साइंस है, मेडिकल साइंस है, और ये म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, आर्किटेक्चर्स, बहुत कुछ है। तो फिर उसके अंदर से वो निकालना कि इस इसके अंदर वो हमें इवन हमें मटेरियल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं कि मटेरियली भी हम कैसे पीसफुल हार्मनी में अपना वो सेंसेस को एन्जॉय करते हुए कर सकें, और साथ-साथ स्पिरिचुअली भी हम एसेंस कैसे लें। तो वे तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन सबको हमें उसका एसेंस समझ आना चाहिए। क्योंकि अब और इवन भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि जो वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेदविद एव चाहम, कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ कंपाइलर वेदास का, और एक्चुअली में वेदों के द्वारा किसको, मुझे ही जानना है। तो इतना कुछ है, और उसके अंदर फिर क्या पर्पस, क्या एसेंस, क्या, क्योंकि हर चीज एसेंस नहीं है। एसेंस है केवल भगवान को जानना, भगवान परम सत्य, भगवान जो भगवान कृष्ण है उनको जानना, उनको समझना है। तो इसलिए ये वेद हैं, वो व्यास देव जी ने सोचा कि चलो वेदों को डिवाइड किया जाए, और फिर उन्होंने बाग डिवाइड करके अलग-अलग डिसाइपल्स को अलग-अलग वो दे दिया, और प्रोपत कह रहे हैं
कि ये पुराणास, महाभारत, संहिता ये क्या है? 5th वेद है। क्योंकि वेद में तो काफ़ी कुछ है और मंत्र भी हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं, मंत्र हैं, तंत्र हैं और लेकिन जो जो अगर इतना कुछ अगर जाएँगे तो हम एसेंस से भटक जाएँगे कि करना क्या है इसके बाद, ये करें, ऐसे करें, वैसे करें, हम भटक जाएँगे। तो इसलिए बेसिकली उनको इलैबोरेट करने के लिए फिर ये 18 पुराण आते हैं और पुराणों में भी 6 सतोगुनी पुराण हैं, 6 तमोगुनी पुराण हैं और 6 रजोगुनी पुराण हैं। कि जो जिसका जैसा स्वभाव है सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप वेदों के हिसाब से आप कर्म करो और एटलीस्ट अपने कर्मों को आप शुद्ध करो। अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेटेड कर्मा साइकिल में फँस जाएँगे। और ये क्योंकि क्या है कि और वेदों में भी आगे उनके 4 पार्ट्स हैं, संहितास जो मैंने बताया था, संहितास, ब्राह्मणास और वो सब बताया था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब क्या है? इतिहास है, जैसे हम बोलते हैं ना मिथ है, हिंदू माइथोलॉजी, तो माइथोलॉजी तो ये एजेंडा है, ये वो हमारा ये सब खत्म करने का, ये मिथ नहीं है। ये पुराण, महाभारत, संहिता, ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये क्या है? 5वां वेद है। और ये 3rd कैंटो में भी ये श्लोक आता है, इतिहासानि पुराणानि, ये श्लोक आता है कि ये जो है, ये पुराण, महाभारत ये क्या है? 5th वेद है। और फिर पुराणों के बाद आते हैं उपनिषद, 108 उपनिषद हैं, तो उसके अंदर पूरी फिलॉसफी है। तो बेसिकली अब वेदों को पढ़ के अगर नहीं समझ आएगा, उपनिषद में मंत्र हैं, आपको नहीं समझ आएगा, तो पुराणों में क्या है? आपको स्टोरीज़ दे रखी हैं। तो वो स्टोरीज़ में हम वो उसमें स्टोरीज़ में वो पूरा एसेंस समझा रखा है पुराण पुराण में, कि जो वेद हैं उसको और इलैबोरेट कर रखा है, तो वहाँ पे पुराण आ जाते हैं कि एटलीस्ट आप ये सब पढ़ रहे हो और ये प्रभुपाद कह रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट इसलिए हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे ये कलयुग में ही ये सारी चीज़ें घटी हैं। तो ये अलग-अलग युगों में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो इन सब की स्टोरीज़ हैं। तो ये क्या है? हिस्ट्री है हमारी। तो ये सारी स्टोरीज़ हैं और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और उसमें भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस पुराणों में भी आगे आगे आएगा कि पुराणों में भी सबसे फिर क्या है, क्योंकि इतने सारे भी पुराण हैं, तो उसके अंदर फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो फिर उसमें बोला जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये वेदों का सार है और पका हुआ फल है। वो श्लोक आता है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम। शुका मुखाद अमृता द्रव्य संयुतम। तो बेसिकली ये क्या है? जो वेद क्या है? वो क्या है? कल्प तरूर यानी कि डिजायर ट्री की तरह, जो चाहिए आपको आपको उसमें से वो मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका पका हुआ फल क्या है? पका हुआ फल यानी कि जो एसेंस है वो श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए वेदों का भी सबका एसेंस क्या है? श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि इसके अंदर भगवान, भक्त और भक्ति की बात की गई है और यही मेन टॉप मोस्ट है, यही हमारे लाइफ का पर्पस है, यही हमारे लाइफ का गोल है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि क्या एसेंस है, गोल क्या है? भगवान श्री कृष्ण। सेकंड, हरे कृष्ण माता जी। तो गोल क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, परम सत्य। हमने ये तो 3rd चैप्टर में ही, 1st कैंटो के 3rd चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि जो भगवान कौन है, परम सत्य कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण। और अलग-अलग जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं उनको 3 तरह से समझते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, अलग-अलग अध्यात्मवादी हैं। तो हम ये गोल समझ चुके हैं और फिर करना क्या है? भक्ति करनी है। और भक्ति कैसे करें? तो वो भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में इतनी सुंदर लीलाएँ हैं, तो उसी से ही हम सीख कर हम भगवान की शरण ले सकते हैं। और देयर इज़ नो पॉइंट इन डाउटिंग द अथॉरिटी ऑफ पुराणास एंड महाभारत एज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ
वेदास। नेक्स्ट श्लोक में भी आता है जो कह रहे हैं कि जो पुराण और महाभारत है वो क्या है, पांचवा वेद है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि श्रुति होती है, एक स्मृति होती है, तो श्रुति, तो वेदों को श्रुति बोला जाता है क्योंकि जो जो एटर्नल है, कभी चेंज नहीं होते। जो पुराण वगैरह है वो क्या है, उनको स्मृति बोला जाता है कि उनको सुन के लिखा गया है। तो लेकिन बेसिकली जो ये जो ये श्रुति जो ये एकदम वो ब्राह्मण टाइप जो होते हैं, जैसे वो कर्म कांडी थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो ये श्रुति वगैरह स्मृति वगैरह में नहीं मानते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि ये कुछ नहीं, वेदों का ही पाठ है, और ये पुराण महाभारत क्या है, पांचवा वेद है। और उसमें से भी एसेंस दे दिया है पुराणों का, श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, क्योंकि इतना तो हमारे अंदर ना लाइफ स्पैन है, ना इतनी इंटेलिजेंस है कि हम पूरे वेद पढ़े, उसमें से एसेंस निकाले। पता नहीं कितने लाइफ लग जाएंगी ये वेद पढ़ते पढ़ते, फिर समझते समझते क्या एसेंस है। और इवन एक श्लोक भी आता है भागवतम में कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, उसने ये सारी स्टेजेस पार कर ली है। वो ये वेद पुराण ये सब पढ़ चुका है, क्योंकि ये कंक्लूजन है। जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, वो अल्टीमेट वही कंक्लूजन है कि ये सब पढ़ के भी हम क्या करेंगे, हम हरि नाम ही करेंगे। क्योंकि जब हमें समझ आता है कि गोल क्या है, भगवान है, और करना क्या है, एक सेकेंड, जब हमें समझ आता है गोल भगवान है और करना क्या है, अपने कर्म भी हमें कैसे करने हैं, अपने कर्म भी भगवान को सौंपते हुए ही करने हैं। वो हम भगवत गीता में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम, क्यों अगर हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे तो हम कैसे हम फंस जाएंगे, एंटेंगल हो जाएंगे, हमारे कर्म हमें फंसा देंगे। तो कर्म कैसे शुद्ध करें, तो वो हमने सब भागवतम में पढ़ा था। और ऊपर से ये जो वेद है, जो मैंने बताया था कि ये रेवलेशन है, मतलब कि आप इनको जीवन में अप्लाई करते हो तो आपको रिवील होती हैं चीजें, यानी कि आपको अनुभूति होती है। और ये और आपको ये एब्सोल्यूट की तरफ ये लेके जा रहा है। और इवन अगर हम जैसे विकिपीडिया वगैरह भी देखें ना, तो उसमें आता है कि ये 2000 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ये तब कुछ हजार साल पहले ये वेद आए हैं। क्योंकि एटलीस्ट इतना तो लोग मानते हैं कि ये जो बोलते हैं हिंदू धर्म, वैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म को बोलते हैं 2-2.5 हजार साल पहले आया है। तो एटलीस्ट इतना मानते हैं, बट ये 2-2.5 हजार साल पहले नहीं है, ये तो सनातन है। इसलिए इसलिए ये सनातन यानी इटर्नल है, ये भगवान की वाणी है। और कैसे, फिर मैंने बताया था कि वेदों को भी कैसे जो समझना चाहिए, गुरु परंपरा से समझना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु परंपरा से नहीं समझेंगे ना, तो हम वो रियलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पढ़ लेंगे, जैसे मैंने बताया कि अब फिजिक्स की बुक भी इंग्लिश में है, पढ़ ली तो क्या क्या पढ़ के क्या समझा, क्या है ये। और ऊपर से जिन्होंने ये ट्रांसलेशंस कुछ करी थी, जो ये फॉरेन कंट्रीज के लोग थे, उन्होंने करा था। एक तरफ सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, और दूसरी तरफ ये वो संस्कृत सीख के और ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अपना, ये वेद जो है ये पर्सोनिफाइड है, ये भगवान के धाम में ये पर्सन है। तो ये अपने आप को रिवील ही नहीं करते। अब जब तक गुरु परंपरा से नहीं पढ़ोगे, और वो सतोगुण जरूरी है, एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंचो, चेतना उच्च होनी चाहिए, इतना वो पता होना चाहिए कि क्या है ब्राह्मण। और वो सब ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को, परम सत्य को समझता है। वो उस लेवल तक पहुंचोगे तभी इसका एसेंस पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं कि वो सिगरेट भी एक तरफ फूक रहे हो, दूसरी तरफ संस्कृत में इसकी संस्कृत देके ट्रांसलेशन लिख रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे वो रेफरेंस भी दे रहे हैं छंदोग्य उपनिषद का, कि जो महाभारत और पुराण है वो 5th वेद है। और इवन वो बोल रहे हैं कि जो जीव गोस्वामी हैं, तो वो भी वही कह रहे हैं, सेम चीज। ओके, तो किसी को इसके अंदर कुछ डिस्कशन, हम 10 मिनट्स और रीड कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट छोटा सा ही वर्स है।
और जो इतिहास बोला गया है, इतिहास की भी ना 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, जो हमारी रामायण है, महाभारत है, और दूसरा पुराण हो गए। तो इसलिए ये बेसिकली ये हिस्ट्री है हमारी, जो भी ये हमारे स्क्रिप्चर्स में आ रहा है, वो हमारी हिस्ट्री है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है। अगर हम इसको माइथोलॉजी कहते हैं ना, मिथ है, मिथ यानी कि फ़ॉल्स है। अगर हम ये मानते हैं ना, तो हम बहुत अपराध करते हैं। और फिर अगर हम इसी को ही, अपने स्क्रिप्चर्स को ही नहीं मानेंगे, तो फिर हम उस पोजीशन में ही नहीं है कि हम भगवान को समझ के भगवान को सरेंडर कर सके। तो अगर कोई ये भी कहता है ना मिथ है, तो वो भी अपराध करता है। तो इसलिए बेसिकली वेदों में क्या है कि अलग-अलग केवल भगवान श्री कृष्ण को नहीं ग्लोरीफाई किया गया है। वेदों में पुराणों में अलग-अलग देवी-देवताओं को अलग-अलग ग्लोरीफाई कर रखा है। तो उसका पर्पस यही है कि आप एटलीस्ट किसी को तो किसी सुप्रीम अथॉरिटी को तो सरेंडर करो, किसी को तो सुपीरियर मान के उसको सरेंडर करो, वैसी मेंटालिटी लाओ। तो बेसिकली वेद क्या कर रहे हैं, वो सरेंडर का आइडिया हमारे अंदर, ये स्क्रिप्चर्स हैं वो इम्प्लांट कर रहे हैं कि जो हम मनुष्य हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस इतनी सुपीरियर नहीं है, हम डेफिनेटली इंफीरियर हैं। तो इसलिए जब हम फाइनली सरेंडर करेंगे कुछ सुपीरियर अथॉरिटी को, चाहे वो देवी देवता हो या चाहे डायरेक्टली अगर समझ रहे हैं तो फिर डायरेक्टली भगवान को करेंगे, नहीं समझ रहे तो फिर देवी देवताओं को भी करेंगे। इसलिए अलग अलग यज्ञों का वर्णन है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से वो सरेंडर का एक आइडिया हमारे कॉन्शियसनेस में आएगा, तो उससे क्या है, हम धीरे धीरे जब हमारी चेतना थोड़ी थोड़ी एलिवेट होती जाएगी, तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में भगवान कौन है। और इसमें ये इजी नहीं है, क्योंकि वो भगवत गीता में बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम अन्ते, और फिर वासुदेवम सर्वमिति। तो बेसिकली वो श्लोक ये है कि कितने जन्मों के बाद जाके कोई सोल, ऐसी रेयर सोल होगी जो बेसिकली समझ पाएगी वासुदेवम सर्वमिति, कि एक्चुअली में भगवान कृष्ण ही अल्टीमेट गोल है। अदरवाइज इतना कुछ है, इतनी कॉन्कॉक्टेड थ्योरीज है, फिलॉसफीज है, और ऊपर से जो ये कलयुग के लक्षण जो बता रखे हैं सेकंड चैप्टर में, उसमें यही बोल रखा है कि कि लोग जो हैं मंद सुमंद मति, मंद भाग्य, अनफॉर्चुनेट हैं, अनलकी हैं कलयुग के लोग। और ऊपर से साथ साथ में इतने अनलकी हैं कि अगर उनको सही मार्ग भी दिखा दिया जाएगा ना, उस पे चलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इतने अनलकी हैं कलयुग के लोग। तो इसलिए फिर इतना रजोगुण, इतना सतोगुण है। तो हर जगह रजोगुण सतोगुण हमारे अंदर भी, बाहर की चीज़ों में भी। तो फिर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने वो अलग-अलग लेवल के लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, जिससे आप ये करो, डिफरेंट यज्ञ करो, और उससे आप धीरे-धीरे आपकी कॉन्शसनेस एलिवेट होगी। फिर अल्टीमेटली आप समझ पाओगे, जब आपकी चेतना, कॉन्शसनेस जब आपकी एलिवेट होगी, तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में पर्पस क्या है लाइफ का। लाइफ का पर्पस यहाँ पे, यहाँ से निकलना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, और वो हमसे प्रेम करते हैं, और उनके उनके साथ ही हमारा संबंध है, उन्हीं के यहाँ मंच है, यही पर्पस है। अभी ये बस प्लेन लैंग्वेज में बोल दिया है, लेकिन ये भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ भी मुश्किल हो जाती है। हम फॉर्च्यूनेट है कि हम ये इज़िली समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, छोटा-सा है नेक्स्ट, और ये एक और ऋग यजु समा समाथर्वाक्य वेदाश्चात्वरा उदरतः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। The four division of original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in Puranas are called fifth Veda. तो अब ये भागवतम में भी श्लोक फिर से आ गया है
कि जो ये वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन जो ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है और सारी जो हमारी हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं, वो सारी पुराणों में डाली गई है। और इसको क्या बोला गया है, महाभारत और पुराण को क्या बोला गया, 5th वेद। तो ये 5वां वेद है। किसी को इसके अंदर कुछ डाउट या कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट वाला भी छोटा सा है, वर्स नंबर 21। तत्रग्वेदधरा प्रलय सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णतो यजुषामुत। After the Vedas were divided into 4 divisions, Palya Rishi became the professor of Rig Veda, Gemini the professor of Sam Veda, Vaishampayana alone became glorified by Yajur Veda. The different Vedas were entrusted to different scholars for development in various ways. तो जैसे अब व्यास देव जी ने वेदों का डिवीजन किया, और एक्चुअली हम ये आगे इस तक पहुंचेंगे कि व्यास देव जी इवन ये सारा वेदों का डिवीजन भी उन्होंने कर दिया, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो फिर ये उस आंसर पे पहुंचेंगे कि क्यों, क्या इंस्पिरेशन मिली उनको कि उन्होंने ये इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी ये श्रीमद् भागवतम वो उन्होंने कंपाइल किया। अपने गुरु नारद मुनि जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम क्यों कंपाइल किया, और इसका आंसर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अलग अलग ऋषियों को, फिर पहला ऋषि को ऋग्वेद, जैमिनी ऋषि को सामवेद, और व्यास देव जी ने यजुर्वेद। ये लास्ट आज का वर्स। अथर्वांगे वांगीर्षामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणा। The Sumantu Mani Angira, who was very devotedly engaged, was entrusted with Atharved, and my father Rom Harshan was entrusted with Puranas and historical facts. तो अब ये सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि ये सुमंतु मुनि हैं, उनको अथर्ववेद दे दिया गया था, और उसके बाद जो उनके पिता हैं रोमहर्षण, तभी उनको रोमहर्षण सूत बोला जाता है। तो उनको पुराण और ये इतिहास उनको दे दिए गए थे रोमहर्षण जी को, और हमने इनकी स्टोरी भी सुनी थी, डिस्कस करी थी। Purport. In the Shruti mantras, also it is stated that Angira Muni, who strictly followed the rigid principles of Atharved, was the leader of followers of Atharved. ओके, तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम। तो इवन सब कुछ वेदों से आ रहा है। अगर कुछ ये नास्तिकवाद, कुछ भी, हर चीज एक्चुअली वेदों से ही आ रही है, क्योंकि वेदों को भी बोला गया है डिजायर ट्री की तरह बोला गया है। तो जो हमें चाहिए वो ही हमें मिल जाएगा, क्योंकि चार्वक मुनि के बारे में भी आता है, वो नास्तिकवाद के सिद्धांत फॉलो करते थे कि खाओ पियो और मौज करो, उनका ऐसा सिद्धांत था चार्वक मुनि का। तो हर चीज एक्चुअली जो भी हम देखें, अभी हमें इवन हमारी मटेरियल जो नॉलेज है वो भी सारे हमारे वेदों से ही आ रही है, चाहे म्यूजिक है, चाहे ये हमारा वेपन्स मिलिट्री साइंस है, ये मेडिकल साइंस है, हर चीज एक्चुअली हमारे वेदों में ही आ रही है। तो वेदों में बहुत कुछ है। तो अभी ये आज हम फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट 2-3 वर्सेस नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। तो इसके अंदर किसी को कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना है, या कुछ वैसे किसी का कुछ
कोई माता जी, हम्म अगर किसी का कुछ नहीं तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। एक बार ना वो मुझे किसी ने कहा था कि मैं मतलब जैसे ये भगवान को वो सबको इतना नहीं मानती हूँ। गीता पढ़ के मैंने यही सीखा है कि हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए और सबके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि देख, सारी चीजें जो ज्ञान है वो हमारे वेदों से ही आया है, राइट माता जी? वो हमारे शास्त्र से आया है। बस जैसे कुछ कुछ चीजें बस लोग बोलते नहीं, अच्छा बिहेव करो और बस कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अरे भाई, वो भी तो हमारे शास्त्र से आया है। क्योंकि असुर भी तो बोलता है ना, उसका बिहेवियर राइट है माता जी, है। एक चोर भी बोलेगा मेरा कर्म सही है, मैं तो कमाने के लिए कर रहा हूँ। एक जो मर्डरर है वो भी बोलेगा कि अरे भाई, वो उसका जो काम है वो सही है। बट क्या सही है या क्या गलत है वो हमको कौन ज्ञान देता है? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आसमान से टपक टपक के तो नहीं आ रहा है, राइट? ये तो सारी चीजें हमारे फिर उसने कहा, नहीं दादा दादी वो सब नहीं। मैंने बोला उनको किसने दिया? उनको भी तो शास्त्र पढ़ के ही जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमको ये सब बताया। हमारे मुनि ऋषियों ने हमको ये सब बताया, राइट माता जी? तो अगर शास्त्र ही नहीं होता तो फिर हम कैसे ये सब? तो अभी हम ये, अगर हमको अच्छा इंसान भी बनना है तो अभी भी हमको शास्त्र को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि अच्छा नेचर क्या है, कैसे अच्छा मतलब वो करना है, बिहेव करना है या जो भी करना है, राइट? तो शास्त्र ही हमें ज्ञान देता है। और ऊपर से जैसे वो भगवत गीता, तुमने बताया कि भगवत गीता पढ़ी है, भगवत गीता भी तो कितनी सारी कमेंट्रीज है भगवत गीता की, कौन सी जेन्युइन है? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी अपनी कमेंट्री लिखी, अलग अलग लोगों ने कमेंट्री लिखी, उन्होंने वहां से भगवान को ही माइनस कर दिया। तो अब भगवान, भगवत गीता के बिना भगवान, नहीं, भगवान के उसको बिना भगवत भगवान से गीता। भी ज्यादा उसको शास्त्र पे नहीं बिलीव है कि शास्त्र तो किसी ने लिखा है। तो मैंने वही कहा है कि शास्त्र लिखा है, जो ये हमको अच्छा बिहेव करना है, वो भी हमको शास्त्र से ही मिला है। और फिर मतलब तो ये तो वो हो शास्त्र गया ना, के अर्ध कुक्कुट न्याय वाला हो गया ना, कि मुर्गी पीछे से अंडा देती है तो मुर्गी का वो सर नहीं चाहिए उसको, सर से उसको खिलाना पड़ता है, तो सर काट दो, बस पीछे का पार्ट रख लो। तो वो अपने हिसाब से लोग एक्सक्यूज देते हैं, अपने हिसाब से मान, अब जितना उनके उनकी चेतना होती है उस हिसाब से थोड़ा बहुत मान लेंगे, फिर बाकी काट लेंगे। तो वो भी डेंजरस है, वो नॉलेज भी, क्योंकि समझ क्या आएगा आपको? समझ क्या आया फिर? आपने भगवत गीता पढ़ी, फिर क्योंकि भगवत गीता में भी जो इवन शंकराचार्य जो मायावादी थे, उन्होंने ये बोला है कि सर्वोपनिषदो गवो दुग्धा गोपाल नंदना। ये भगवत गीता के महात्म्य में बोला गया है कि जो ये उपनिषद हैं, ये सारे गाय हैं, भगवान कृष्ण जो है ये ग्वाले हैं, और जो अर्जुन है वो क्या है? काफ है, गाय का बछड़ा है। और जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, जो इंटेलिजेंट यानी कि स्पिरिचुअली जो इंटेलिजेंट है, वो इस भगवत गीता की जो नेक्टर है उसके, वो दूध को, उसके नेक्टर को वो इंजॉय, केवल वही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब बछड़ा जाता है तो गाय तब दूध देती है और तभी उसको धोया जाता है। तो ये तो इवन शंकराचार्य ने भी लिखा है। फिर आप भगवत गीता भी अगर पढ़ रहे हो और फिर शास्त्रों को नहीं मान रहे, तो वो सेंस नहीं बनती ना, कि फिर आपको इसका मतलब समझ ही नहीं आया। अगर आपने पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ा है, तो अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें एसेंस समझ आ जाएगा कि क्या है एसेंस है ये स्क्रिप्चर्स का। तो इसका मतलब वो जो पढ़ा है, या तो अलग अलग ही कुछ गलत कमेंट्री पढ़ी है, या फिर उनको किसी गुरु परंपरा से पढ़ना चाहिए, ताकि अगर उनको सच में सिंसियर डिजायर है कि भगवत गीता पढ़ के समझना है, तो प्रॉपर भक्तों से ही समझना पड़ेगा। अदरवाइज वही मैंने कहा कि फिजिक्स की बुक्स, भगवत गीता इंग्लिश में है, इसका मतलब ये थोड़ी है जिसको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है तो उसको भगवत गीता भी समझ आ जाएगी। नहीं, सर फोड़ते रहेंगे, नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो, जैसे हम चश्मा पहना है ना, हमें हर चीज वैसी दिखती है। नीला चश्मा पहना ना, हर हर कोई नीला दिखेगा, लाल पहना हर कोई लाल दिखेगा, जबकि लोग लाल और नीले नहीं हैं। हमारी वो जो चेतना है वो लाल नीली हो रखी है। तो इसलिए जब हम प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ेंगे तो अब हम समझ पाएंगे। और वो जब तक अंदर सोल की सिंसियर डिजायर नहीं आती है ना, तब तक वो मुश्किल होता है ये सब चीजें करना। कई बार हम सतोगुण में भी हो, रजोगुण और तमोगुण तो चलो मुश्किल होता है, ये सतोगुण भी मुश्किल हो जाता है। सतोगुण में भी लोग होते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लाइफ अच्छी होती है, कर्म अच्छे हैं, लाइफ अच्छे हैं, उस वजह से भी क्या होता है कि एक
कंफर्ट और वो एक प्राइड हमारे हार्ट में आ जाता है। और एक जब एक कंफर्ट का लेवल हो तो क्योंकि सतोगुण में क्या होता है, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है और आप थोड़े से पीसफुल होते हो, लिविंग स्टैंडर्ड सही है, तो वो कंफर्टेबल होते हो, आपको थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, आधा अधूरा आपको चीज़ें पता होती है, लेकिन फिर आपको लगता है अरे इतना कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है, क्या ये सब पढ़ ली एक बारी कोई भी उठा के भगवत गीता तो मैंने भी पढ़ी थी 8th में जब मैं थी, मैंने एक पढ़ी थी भगवत गीता। तो मेरे को तो वो पढ़ के हिंदी में पढ़ी थी मैंने, मेरे को तो पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आई थी। फिर मैंने रख दी, मैंने कहा ये क्या है? तो नहीं सम ऐसे ऐसे नहीं आती माता है जी हिंदी। हम भी बचपन से पढ़ते हैं क्योंकि मेरी मम्मी ना हमेशा वो एक अध्याय गीता और वो उसका जो एकदम लास्ट में जो सारमर्म होता है वो हमेशा पढ़ाती थी। तो हम लोग जैसे वो पढ़ने का रहता है ना, मम्मी पढ़ाती है तो वैसा पढ़ते थे, बस कुछ भी हाँ, तो वैसे वही समझ मैंने ही नहीं। मैंने तो किसी और कोई और कमेंट्री पढ़ी थी भगवत गीता की, तब तो मेरे को समझ नहीं आई। उसके बाद भी अंदर जब तक हमारे अंदर शुद्धि ना माता जी हो मेरा ना। और एक क्वेश्चन है, एक्चुअली टाइम हुँ। नहीं है, मैं पूछ लूं माता जी? हाँ, इसमें ही हाँ। एक्चुअली है, जैसे आपने बोला ना कि हम अगर मिथ बोलते हैं तो हमें पाप चढ़ता है, तो बट जैसे आप गूगल में अभी हम टाइप करने के लिए या जैसे लाइब्रेरी में, जैसे अभी हमको तो पता हमारे पास है, बट जैसे हुँ, बहुत हुँ। सारे लोगों के पास नहीं होता है तो वो लोग जाके लाइब्रेरी में ढूंढते हैं या गूगल में वो करते हैं, राइट? तो उसमें तो माता जी मैथोलॉजिकल बुक बोल के ही टाइप करते हैं, राइट? तो फिर उसको फिर हम कैसे मतलब समझे माता बेसिकली जी? मेरा पॉइंट ये है कि हमें इसको माइथोलॉजी नहीं मानना है, क्योंकि अच्छा। जनरली हम अगर इसको मिथ मान रहे हैं, फॉल्स मान रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो हमें समझ आ रहा है करना क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, अदरवाइज़ धो दिए जाएँगे।